ये फ़्रॉक 1 मीटर कपड़े की है। तो चलिए मैं आपको इसकी कटिंग से लेके स्टिचिंग दोनों बताती हूँ। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग। तो आज मैं आपको फ़्रॉक की कटिंग बताने जा रही हूँ, जो कि 1 मीटर कपड़ा मैंने लिया था और मैं अपनी बेटी के लिए फ़्रॉक बना रही हूँ। 1 मीटर कपड़े में ये फ़्रॉक बन के तैयार होने वाली है। तो चलिए आप देखते हैं कि मैं किस तरह से फ़्रॉक की कटिंग कर रही हूँ। तो अभी ये मैंने डबल फ़ोल्ड किया है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 7 इंच रखने वाली हूँ। तो देखिए मैंने 7 इंच पे रख लिया है। इस तरह से पूरा 7 इंच यहाँ से लेके उस कोने तक 7 इंच ही रहने वाला है। और यहाँ से मैंने इसकी जो लंबाई रखी हुई है वो मैंने 20 इंच रखी है, क्योंकि जब मैं इसको डबल फ़ोल्ड करके मैं अभी आगे बताऊँगी आपको। अभी मैंने 20 इंच पे निशान लगाया है और इस तरह से यहाँ पर भी 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके इसको अलग करके निकाल लेंगे। तो इतना पोर्शन हमारा ऊपर टॉप का हो गया है। तो इसको पहले मैंने डबल किया है, अब ये 4 फोल्ड हो गया है। तो अभी इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी 2.5 इंच पे निशान। यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लिया। तो ये हम शोल्डर के लिए बना रहे हैं। इस तरह से गोलाई दे लेंगे। गोलाई दे के इसकी हम कटिंग करेंगे, दोनों पोर्शन को अलग करेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा टॉप का पोर्शन हो गया, ये आगे का पोर्शन हो गया और ये पीछे का। ये सेम है दोनों, तो आप कोई भी पार्ट आगे या पीछे कर सकते हो। जब इस तरह से हम इसकी गोलाई दे देंगे तो ये आगे का पोर्शन हो गया। हमको आधा इंच थोड़ा कट कर लेना है, ज़्यादा नहीं, आधा इंच ठीक है। अब इस बचे हुए कपड़े का हम नीचे का फ्रॉक का घेर निकालेंगे। तो ये इधर का कपड़ा जो है, इससे हम गले में बांधने वाली 2 पट्टियाँ निकालेंगे। 2 पट्टियाँ हम इसको यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच पूरा चौड़ाई का। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा की भी लगा सकते हो। तो इस तरह से मैं 2 पट्टियाँ निकाल ली है। तो मैंने इसको 5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से कट कर लिया है और इसको मैं और यहाँ से भी अलग कर दूँगी तो 2 पट्टियाँ हो जाएंगी हमारी। इन दोनों पट्टियों को हमें जॉइंट करके लगाना है। ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी किस तरह से जॉइंट करना है, क्योंकि कपड़ा कम है ना 1 मीटर, तो उस हिसाब से हमें चलना है। तो ये हमारे गले की पट्टियाँ हो गई। अब हम नीचे का घेर निकालेंगे। तो घेर के लिए हमें 11 इंच चौड़ाई की ज़रूरत है और लंबाई तो जितनी है उतना ही रख लेंगे, क्योंकि घेर जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा लगता है। तो अभी हम यहाँ पे ये 11 इंच पे निशान लगा रहे हैं। 11 इंच इसकी लंबाई और 10 इंच उसकी लंबाई। तो ये 3 साल की लड़की को आराम से बन जाएगी। और यहाँ से भी इसको अलग कर लेंगे। ये 2 पार्ट में हो जाएगा। एक पार्ट आगे के पार्ट में लगा देंगे टॉप पार्ट में, और एक पार्ट पीछे के टॉप पार्ट में लगा देंगे। तो दोनों का घेर अच्छा बन जाएगा। तो ये हमारा घेर तैयार हो गया है। अब हम आस्तीन में लगाने के लिए कुछ पट्टी चाहिए तिरछी। तो इस बचे हुए कपड़े से उस पट्टी को भी कट कर लेंगे। तो हमको 3-4 पट्टियाँ चाहिए होंगी, क्योंकि आगे और पीछे दोनों पोर्शन में लग जाएगा। 2 पट्टियाँ एक साइड और 2 पट्टियाँ एक साइड। तो 4 पट्टियों की ज़रूरत है। अगर 3 में काम चल जाता है तो 3 की भी ठीक रहेगा। अगर मैं देखती हूँ आगे कैसा लगती हैं, सॉरी। ये इससे हम बो बनाएंगे फ्रॉक के आगे लगाने के लिए। इतना कपड़ा बचा है ना, तो हम पूरे कपड़े का यूज कर लेंगे। इस तरह से बो बना लेंगे, फ्रॉक के आगे वाले पोर्शन में लगा देंगे। तो जितना 1 मीटर कपड़ा था पूरा यूज हो गया है हमारा ये बो को बांधने के लिए।
थोड़ा ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से करके बो को बांध देंगे आराम से सुई की सहायता से। मैं बो भी आपको बताऊंगी आगे किस तरह से बो बनानी है। तो चलिए हमारी फ़्रॉक की कटिंग हो गई, अब सिलाई करते हैं इसकी। तो सिलाई के लिए देखिए मैंने जो तिरछी पट्टियाँ काटी थी उनको जोड़ लिया है। अब इसको साइड में लगाना है हमको। तो लगा के मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लगानी है। इस तरह से, ये देखो यहाँ पे लगाया। इस तरह से आप दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे पट्टियों से। अब इस वाले जो पट्टियाँ दो हमने काटी थी उनको पहले यहाँ पे जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और एक सिलाई ऊपर से रख देंगे यहाँ से। तो जोड़ने के बाद चलिए हमारा पूरा लंबा लंबा पट्टी बन गया है। देखिए इस तरह से। अब दोनों को बराबर पकड़ के इस तरह से पकड़ेंगे और थोड़ा तिरछा काट देंगे इस तरह से। देखिए काटने के बाद इस तरह से दिखता है। अब इस पे हम सिलाई लगा देंगे। इतना हमको छोड़ देना है, मैं बाद में बताऊंगी आपको किस लिए छोड़ देना है। ये यहाँ रखने के लिए छोड़ देना है। इसको रख के नाप लेंगे कहाँ तक आ रहा है। जितना बचा हुआ कपड़ा इसको यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड यही करना है, निशान लगा। और एक साइड इधर भी, क्योंकि दो पार्ट है ना, तो इस तरह डबल करके यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। ये हमारे बीच का जो पोर्शन है इसको नहीं सिलना है और आसपास वाला दोनों ओर सिल लेना है। तो चलिए मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से सिल लिया है हमने। अब इसको पलट भी लेते हैं। इसकी कोन को भी अच्छे से निकाल लेना है हमको। ये जो कोने होते हैं ना, इनको अच्छे से कैंची की सहायता से निकाल लें। अगर आपके पास पेचकस है उसकी भी सहायता से निकाल सकते। कुछ नुकीली चीज़ होनी चाहिए, उससे अच्छे से निकल आते हैं। तो हमारा वो पट्टी बन गया है। अब इसमें हम इसको अटैच करेंगे। जो बीच का जॉइंट है, जो हमने जॉइंट लगाया था, वहीं से एक पार्ट इधर लगाएंगे और एक पार्ट इधर लगाएंगे। तो पहले इस वाले पार्ट को यहाँ से सिल लेते हैं। देखिए ये हमारा सीधा पार्ट है, सीधा रखना है हमको। और ये उल्टा है, इस चीज़ का हमें ध्यान देना। देखिए ये सीधा है और ऊपर वाला पार्ट उल्टा है। एक पार्ट जोड़ लिया और एक पार्ट को इस साइड जोड़ेंगे। किस तरह से जोड़ना है देखिए आप। यहाँ पे एक ऐसा सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लग गया है हमारा। अब इसको हम ऊपर से पलट के दिखा रहे हैं आपको। इसको थोड़ा पलट के और इसके ऊपर ऐसे ही सिलाई चला देना है इस तरह से। तो देखिए सिलाई हमारा रख गया है। अब इसको ऐसे पकड़ के सीधा करेंगे, सही से धागे को कट करेंगे और यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे। तो हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अभी ये टॉप पार्ट है, अभी नीचे का घेर बनाना बाकी है। तो इस कपड़े से घेर बनाएंगे। इसको ऐसे रख के पलट के इसके ऊपर प्लेट्स बना देंगे। हमारा जितना कपड़ा है सारा इसमें यूज करना है। हमको एक एक करके आराम से प्लेट बनाने हैं, जिससे कि ये इतनी प्लेट इतने ही कपड़े के अंदर बन जाए, कम ज़्यादा ना हो। हमको इस तरह से प्लेट बनाना है। तो चलिए मैं आपको प्लेट बना के दिखाती हूँ, दोनों पोर्शन में, आगे और पीछे के। तो देखिए मैंने प्लेट बना लिया है, पूरा कपड़ा लगा दिया है उसी में। तो प्लेट बन के तैयार है। बीच में निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमको बो बना के लगानी है। पीछे के पोर्शन में नहीं लगाएंगे, आगे के पोर्शन में लगाएंगे यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको अब बो बना के दिखाती हूँ किस तरह बनानी है। ये कपड़ा जो हमने कट किया था, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, इधर सिलाई लगाएंगे, इधर सिलाई लगाएंगे। बीच में सिलाई नहीं लगानी है हमको। देखिए इस तरह से, जैसे मैंने लगाया बीच में छोड़ा है, इस तरह से हमको बीच में छोड़ लेना है। फिर इसको ऐसे पकड़ के बीच में ही रखना है।
कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए और साइड साइड पे सिलाई लगा लेंगे। फिर उसको इस तरह से पकड़ के जो हमने सिलाई के लिए छोड़ा था ना जगह, वहाँ से इसको पलट के निकाल लेंगे। कैंची की सहायता से इसके भी कोने बना लेंगे। अगर आपसे हाथ से नहीं बन रहे हैं तो आप कैंची से इसको भी बना सकते हैं। कैंची को जो कोन होती है ना उसको इसके नीचे घुसेड़ के अच्छे से बन जाता है। इसको घुसेड़ें और वो बन जाता है बढ़िया से। इस तरह से पकड़ के बन गया वो। और इसके ऊपर हम ये छोटा सा पट्टी जो हमने काटा था इसको इस तरह से पलट के इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, जिससे कि जो हमारा धागा लगा है वो दिखाई ना दे। सुई की सहायता से इसको अच्छे से सिल देंगे। जिससे कि ये कपड़ा निकले ना जो हमने बो के ऊपर लगाया है। तो वो बन के तैयार हो गया है। अब इसको फ्रॉक के ऊपर यहाँ लगा देंगे। तो देखिए हमारा वो लग गया है। अब नीचे पलट लेंगे। ये जो नीचे है इसको इस तरह से पलट लेंगे, दोनों साइड पूरे में पलट लेंगे। तो देखिए हमारा फ्रॉक बन के तैयार है और मेरी बेटी ने पहन भी लिया। कैसा लगा आपको?